अजहर सिद्दीक साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि पहले भी आप को जब हमने अपने प्रोग्राम में ये सवाल किया था कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं होता तो क्या ये तौहीन अदालत होगी, तो आपने कहा था कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। अब तो उन्होंने ऐलान कर दिया, तो अब आपका क्या लाएअमल है? बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, जो सच था वो सामने आ गया। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, मैंने कई ख़त लिखे इलेक्शन कमीशन को, मैंने और हफ्ते वाले दिन मैंने एक नई आईनी दरख्वास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं कराना चाहता। बोलते मैं रिकॉर्ड पे बातें करूंगा, मैं ऐसे नहीं बात करूंगा आपके सामने। और मैंने लिखा उसमें कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो है वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, राय फरार। अखबारों में आया हुआ था। मंडे वाले दिन केस समाअत के लिए आया जस्टिस शुजात अली खान साहब के पास, चूंकि ये डिवीजन बेंच ने मामला सुना हुआ था और ये मामला डिवीजन बेंच के पास आ गया। और कल 12:15 बजे इस केस की समाअत हुई। मैंने अदालत के सामने ये सारे सबूत रखे। मैंने कहा जी ये इलेक्शन आगे लेके जाना चाहते हैं, 144 लगी हुई है यहाँ तकरीबन पंजाब के अंदर 86 पर्चे दर्ज हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके। कोई अपना इलेक्शन का माहौल बनने नहीं दिया जा रहा है। हालात इस तरफ जा रहे हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन किए जा सके। अदालत ने कहा कि ये सारा कुछ प्रिजम्पशन में है, नॉमिनेशन आ चुका है, इलेक्शन स्केड्यूल आ चुका है, उस पर अमल दरामद हो रहा है। तो मेरी दरखास्त उन्होंने कल खारिज कर दी इस बुनियाद के ऊपर। और ठीक 6 घंटे बाद जो मैं बात कह रहा था उसका सबूत सामने आ गया। दूसरी बात जो देख रही है कि हामिद मीर साहब ये सच है ना, मैं क्या करूं, भलाए तो क्या ऐसे है ना, तो आपको और लेके जाती है एक और बात के ऊपर। मैंने चूंकि लाहौर हाई कोर्ट में सारी हियरिंग्स देखी है, फिर सुप्रीम कोर्ट में मैं गया हूं। 10 फरवरी का दिन है, चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलाया जाता है और उनका बयान है, लिखा जाता है कि आप इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल तैयार है, हम इलेक्शन कमीशन की पाबंद करेंगे जी। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन को 10 को ऑर्डर आते हैं कि जनाब आपने पोल डेट दे दे गवर्नर की मुशावरत के साथ। इलेक्शन कमीशन को ये बात पसंद नहीं आती, बड़ा शोर डालते, इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करते हैं 3 इंट्रा कोर्ट अपीलें फाइल की जाती हैं इलेक्शन कमीशन के। नहीं हम क्यों, हमारा क्या काम है पोल डे का, हमारा कोई कंसर्न नहीं है। और फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आता है, सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं हम पोल डे। और बड़ी मजेदार बात है, आज वो खुद कल क्या कह रहे हैं, पोल डे दे रहे हैं। तो ये तौहीन अदालत नहीं और क्या है भाई, खुद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सामने इंट्रा कोर्ट अपील रिकॉर्ड का हिस्सा, सुप्रीम कोर्ट सारा कुछ सामने के पोल डे हम नहीं दे सकते। दूसरा इशू है, हाँ सेक्शन 58 को पढ़ लें या 8C को पढ़ लें तो आप इलेक्शन शेड्यूल को तो आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये इलेक्शन शेड्यूल पूरे का पूरा विड्रॉ किस कानून के तहत कर सकते हैं, आपका तो इख्तियार ही नहीं है। और पोल डे देने का भी। और दूसरी बात, आपको पता है आजकल इलेक्शन कमीशन में नजूमी बहुत हो गए हैं। अब हो सकता है पांचों के पांचों नजूमी हो जिनको पता है कि 8 अक्टूबर को मुल्क में हालात ऐसे जबरदस्त हो जाने हैं, दूध की नहरें बह जानी है, कोई दहशतगर्दी नहीं होनी है, पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाना है। और ये अब यानी ये बैठ के ये फैसला करेंगे। और मैंने अभी दो काम किए हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन को मैंने कहा कि हो सकता है गलती से ऑर्डर पास किया, आप अपना ऑर्डर वापस ले लें। सुप्रीम कोर्ट को मैंने चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस के लिए हमने लिख दिया है। आईनी दरखास्तें हमारी तैयार हो रही हैं और कल दायर की जाएंगी आईनी दरखास्तें भी, और तौहीन अदालत के हवाले से भी जाएंगे हम। ठीक है।